तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कली काल में जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान श्याम सुंदर ने, नंद नंदन ने, कन्हैया ने श्री गिरिराज महाराज की स्थापना करवाई, श्री गिरिराज महाराज की पूजा कराई, श्री गिरिराज महाराज का 56 प्रकार के व्यंजनों से महाराज भोग लगवाया और जय जयकार हो गई। लेकिन जैसे ही खबर इंद्र को लगी तो इंद्र ने जो है उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। जैसे आज हमारी इस कथा में भी बहुत सारा उत्पात हो रहा है, हवाओं का भी उत्पात हो रहा है, आंधी का भी उत्पात हो रहा है, मौसम का भी उत्पात हो रहा है, और महाराज ऊपर से जनरेटर भी बेचारा नाराज हो गया। कल 4 घंटे खूब आराम से चलता रहा, बढ़िया बंद किया, और रात में पता नहीं केड़ी नाराजगी हो गई जनरेटर दी। सारे अंजर पंजर बखरे बखरे करके जोड़ लिए, खूब मिस्त्री बुला लिए, मालिक साहब बुला लिए, लेकिन महाराज वो चलने को राजी ही नहीं है। तो आज मौसम के कारण, आंधी के कारण या जनरेटर के कारण महाराज बहुत सारा विलंब हुआ, कम से कम 3 घंटे का विलंब हुआ। और जो कथा हमारी लगभग 10:30 बजे प्रारंभ हो जाती थी, वही कथा आज 1 बजे प्रारंभ हुई है। दूसरे नए जनरेटर की व्यवस्था बनाई गई है। तो खैर कोई बात नहीं, आज हम भी अति संक्षेप में केवल स्पर्श करते हुए आगे चलेंगे, और जितनी जल्दी हो सकेगा भगवान की कृपा से ठाकुर जी का ब्याह कराएंगे और कथा भी होगी। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। तो देखो आज इंद्र ने उत्पात मचाया ब्रज में। जब इंद्र को खबर लगी कि जो इंद्र देवता की पूजा हजारों वर्षों से चली आ रही थी, वो एक गांव के गमार ग्वारिया ने, नंद के छोरा ने, कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने ग्वाल वालों के साथ मिलकर के महाराज बंद करा दी है, और एक पहाड़ पत्थर को सारे ब्रज से पुजवा दिया है, उसी को भगवान बना दिया है। तो इंद्र ने मेघ मंडलों को बुलाया, इंद्र ने आंधी तूफानों को बुलाया, तो सारे आंधी तूफान ब्रज में आए। साई साई भयंकर शब्द करते हुए तूफान चल रहा है, और साथ में महाराज भयंकर वर्षा हो रही है, भयंकर बिजली गड़गड़ा रही है, बिजली तड़क रही है, भड़क रही है। आज सारे ब्रज में हाहाकार हो गया। सारे ब्रज में सारे ब्रजवासी प्राण बचाने के लिए, जान बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ने लगे, पुकारने लगे, देख ले लाला, देख ले नंद के छोरा, अरे देख ले कन्हैया, हमन तो तोते पहली कही लाला कि तू हमारे भगवान की पूजा बंद मत करवावे या पहाड़ पत्थरे मत पुजवावे, लेकिन तेने हमसे गारंटी दई कि कोई बात ना है लाला, तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी बात सुनो, डरपबे की नेकऊ जरूरत ना है, क्योंकि वास्तव में भगवान तो केवल और केवल गिरिराज महाराज ही हैं, और गिरिराज महाराज हमारे तुम्हारो बाल बांका भी नहीं होने देंगे। तो अब लाला बुला, अपने गिरिराज महाराज बुला, कहाँ गयो तेरो गिरिराज महाराज, अब हमारी जान बचा, हमारे प्राणन की रक्षा कर। तो गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि वाचालम बालिसम स्तब्धम मज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययु
त्रातु मरहस देवान्न कुपिताद भक्त वत्सल। हे कन्हैया अब हमारी तू रक्षा कर, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगना, सारी गैया मैया, पूरा ब्रज कन्हैया के सामने आ गया, कन्हैया के पास आ गया। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई, कन्हैया मुस्कुराए और कन्हैया ने कहा कि अच्छा तो इंद्र ने ये सब काम किया है, कोई बात नहीं अभी बताते हैं। तो भगवान ने कही कि देखो भैया, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और फिर देखो हमारे गिरिराज महाराज क्या चमत्कार दिखाते हैं। तो सारे ब्रजवासी और ब्रजांगनाओं की कन्हैया ने एक पल के लिए आंखें बंद करवाई और इतनी देर में तो महाराज कन की उंगली पर खेल ही खेल में 21 किलोमीटर लंबे और महाराज उस समय तो किलोमीटर चौड़े, इतने लंबे चौड़े पहाड़ को, पर्वत को हमारे कन्हैया ने अपनी कन की उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। तो देखो कन्हैया ने गिरिराज महाराज को कन की उंगली पर धारण कर लिया और सारे ब्रजवासियों की और सारे ब्रज की रक्षा करी। और आज कन्हैया ने कहा कि भैया अब आंखें खोल करके देखो, तो सबने देखा कि हमारा छोटा सा लाला, हमारा कन्हैया जो है इतने लंबे चौड़े पहाड़ को, पर्वत को, गिरिराज महाराज को अपनी कन की उंगली पर धारण करके खड़ा हुआ है। तो जितने भी गोप ग्वाले थे उन सभी गोप ग्वालों ने भी महाराज अपने अपने डंडा लगाए, अपनी अपनी लठियां लगाई और भगवान ने इंद्र का मान जो है मर्दन किया, इंद्र का अहंकार दूर किया। हमारे कन्हैया के बड़े भैया दाऊ भैया जो शेषावतार हैं, इंद्र ने जितना भी जल बरसवाया था वो सारे जल को महाराज पी गए, सारा जल सोख लिया और एक बूंद जल भी सारे ब्रज में नजर नहीं आ रहा है। इंद्र ने अपना दूत भेजा कि जाओ देख करके आओ। तो इंद्र के दूत ने सूचना दी कि महाराज ब्रज में तो रज उड़ रही है, धूल उड़ रही है, वहां तो कोई जल नहीं है, वहां तो कोई बाढ़ नहीं आई है, वहां तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो इंद्र को आश्चर्य हो रहा है, इंद्र को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो आज स्वयं इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर के ब्रजभूमि में आया और ब्रजभूमि में आने के बाद जब इंद्र ने अपनी आंखों से देखा तो इंद्र का जो गर्व था, जो अहंकार था, वो दूर हो गया। इंद्र समझ गया कि ये नंद का छोरा, ये नंद का लाला, ये कोई साधारण नहीं है। अरे ये तो वही भगवान है जो कंस के कारागार में देवकी मैया के गर्भ से जन्म लिए हैं। ये तो वही नंद नंदन श्याम सुंदर हैं जिनकी गर्भस्तुति करने के लिए हम लोग गए हुए थे, सारे देवता गए थे और बड़े बड़े सिद्धात्मा गए थे, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा गए थे। भगवान की गर्भस्तुति करी और आज जब इंद्र का अहंकार गर्व दूर हो गया तो इंद्र ने ब्रज की सीमा से बाहर ही अपने ऐरावत हाथी को छोड़ दिया और नंगे पैर
अपनी खड़ामू उतार करके दंडवती परिक्रमा लगाते हुए महाराज इंद्र आया है और इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, भगवान से प्रार्थना करी है। भगवान ने एक पल की देरी नहीं लगाई, इंद्र को फौरन क्षमादान दे दिया, फौरन माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया महाराज? क्योंकि भले ही इंद्र ने सारे ब्रज को मार देना चाहा, भले ही इंद्र ने बहुत बड़ा भयंकर अपराध कर दिया, लेकिन महाराज अनजाने में इंद्र से एक ऐसा अच्छा काम हो गया कि उस अपराध करने से, उसके भय से, उसके डर से सारे ब्रजवासी दौड़ करके कन्हैया की शरण में आ गए। सारे ब्रजवासी कन्हैया के ज्यादा से ज्यादा पास आ गए, ज्यादा से ज्यादा समीप आ गए और आज कन्हैया ने यही सोच करके इंद्र को माफ कर दिया कि जो हमारे भक्तों को, जो हमारे प्रेमियों को, जो भगवान के परम लाडलों को भगवान के पास लाता है, ज्यादा से ज्यादा करीब लाता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान उससे जो है प्रसन्न हो जाया करते हैं। तो भगवान आज इंद्र से बड़े प्रसन्न हो गए और फिर भगवान ने इंद्र को समझाया, बोले देख बेटा कोई बात नहीं, जाने अनजाने में तेरे से गलती हुई और अब तू अपनी गलती मान रहा है, तुझे पश्चाताप हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हमने तुझे क्षमा दान दे दिया, अब जा स्वर्ग में जा करके अपनी सेवा कर, वही हमारी भक्ति है, वही हमारा भजन है। तो इंद्र जो है भगवान को प्रणाम करके स्वर्ग में चला गया महाराज, और स्वर्ग में जा करके फिर से भगवान की जो सेवा चल रही है वो सेवा करने लगा। और इधर भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। भगवान ने जैसे गिरिराज महाराज को उठाया था, वैसे ही गिरिराज महाराज को खेल ही खेल में पलक झपकते ही महाराज जैसे उठाया था वैसे ही रख दिया, वैसे ही स्थापित कर दिया। जैसे उठाने में पता नहीं लगा था किसी को, रखने में भी पता नहीं लगने दिया। और ब्रजवासियों से कह दिया कि कली काल में ये गिरिराज महाराज ही साक्षात भगवान हैं। यदि किसी को अपनी मनोकामना फौरन पूरी करनी हो, यदि किसी को अपनी मनोकामना इसी जन्म में जल्दी से जल्दी पूरी करनी हो, तो उसे गिरिराज महाराज की शरण में चले जाना चाहिए। क्योंकि गिरिराज महाराज हमारे कली काल में प्रत्यक्ष देव हैं। गिरिराज महाराज, हनुमान जी महाराज और हमारी यमुना मैया, ये तीन देवता महाराज प्रत्यक्ष देवता हैं। जो भी कली काल में इनकी शरण में जाता है वो तत्काल अपनी मनोकामना की महाराज पूर्ति पा लेता है या कर लेता है। बोलिए यमुना महारानी की जय। हमारे कन्हैया ने भी यमुना महारानी के किनारे अनेकों प्रकार की लीलाएं करी हैं, अनेकों प्रकार का आनंद किया है ब्रजांगनाओं के साथ, ब्रजवासी ग्वाल वालों के साथ। और देखो कई बार श्रीधाम वृंदावन में हम लोग भी जाते हैं, तो श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करने के बाद, यमुना महारानी का दर्शन करने के बाद ते फिर साडा भी जी करदा है कि साडी भी एक माड़ी मोटी कुटिया, साडा भी माड़ा मोटा
कोई मकान, कोई दुकान या कोई माड़ी मोटी कुल्ली जे किते यमुना जी दे किनारे पे जाए ते महाराज फिर ते बल्ले बल्ले हो जाती है, फिर ते जीवन दा एक बखरा ही आनंद हो जाता है। तो केड़ी केड़ी चांदी है कि साड़ी भी कुल्ली यमुना जी दे किनारे वृंदावन दे विच पए। केवल 10-20 ही चाहती हैं, बाकी वृंदावन दे विच रहना बसना नहीं चाहती। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। तो आइए असी देखते हैं केड़ी केड़ी चांदी है कि वृंदावन दे विच यमुना जी दे किनारे साड़ी भी कुल्ली पए। हुणे ही देख लेने असी। हो कुल्ली यमुना किनारे पवाद श्याम रे, कुल्ली यमुना, 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 कुल्ली यमुना किनारे पवाद श्याम रे, कुल्ली यमुना। दूर तेरी नगरी ते आना जाना औखा है, दूर तेरी नगरी ते आना जाना औखा है। अखियां तो दूर रवे एता श्याम धोखा है, अखियां तो दरखित श्याम एता धोखा है। अखियां तो दूर रवे एता श्याम धोखा है, अखियां तो दूर ऐसा श्याम धोखा है। निकी जे ही आस पुगा दे श्याम रे, कुल्ली यमुना, कुल्ली यमुना किनारे पवाद श्याम रे, कुल्ली यमुना, कुल्ली यमुना किनारे पवाद श्याम रे, कुल्ली यमुना। वन चली जावा मधुवन चली जावा, निधवन चली जावा मधुवन चली जावा, निधिवन चली जावा मधुवन चली जावा, निधिवन चली जावा मधुवन चली जावा। चारे पासे श्याम दिसे जिधर नजर मारा, चारे पासे श्याम दिसे जिधर नजर मारा, चारे पासे श्याम दिसे जिधर नजर मारा, चारे पासे श्याम दिसे जिधर नजर मारा। मिठी मिठी बंसरी सुना दे श्याम रे, कुल्ली यमुना, कुल्ली यमुना किनारे पवाद श्याम रे, कुल्ली यमुना, कुल्ली यमुना किनारे पवाद श्याम रे, कुल्ली यमुना।
मोर पपिया देखूं राधे राधे बोल दे, 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 बोल दे नी रुख सारे हवा विच डोल दे, बोल दे नी रुख सारे हवा विच डोल दे, बोल दे नी रुख सारे हवा विच डोल दे, बोल दे नी रुख सारे हवा विच डोल दे, राधे राधे बोलना सिखा दे श्याम रे कुल्ली यमुना, कुल्ली यमुना किनारे पवा दे श्याम रे कुल्ली यमुना, कुल्ली यमुना किनारे पवा दे श्याम रे कुल्ली यमुना। मंदिर बिहारी जी दा बड़ा प्यारा लगदा, 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 देख देख मंदिरां नूं दिल नईओ रजदा, देख देख मंदिरां नूं दिल नईओ लगदा, देख देख मंदिरां नूं दिल नईओ रजदा, देख देख मंदिरां नूं दिल नईओ लगदा, आना जाना जग तो मुका दे श्याम रे कुल्ली यमुना, कुल्ली यमुना किनारे पवा दे श्याम रे कुल्ली यमुना, कुल्ली यमुना किनारे पवा दे श्याम रे कुल्ली यमुना। तेरी नगरी ते आना जाना औखा है, दूर तेरी नगरी ते आना जाना औखा है, दूर तेरी नगरी ते आना जाना औखा है, दूर तेरी नगरी ते आना जाना औखा है, अखियां तो दूर रवे एता श्याम धोखा है, अखियां तो दूर के एता श्याम धोखा है, अखियां तो दूर रवे एता श्याम धोखा है, अखियां तो दूर रहे एता श्याम धोखा है, निकी जेही आस पूगा दे श्याम रे कुल्ली यमुना, कुल्ली यमुना किनारे पवा दे श्याम रे कुल्ली यमुना, कुल्ली यमुना किनारे पवा दे श्याम रे कुल्ली यमुना, कुल्ली यमुना किनारे पवा दे श्याम रे कुल्ली यमुना, कुल्ली यमुना किनारे पवा दे श्याम रे कुल्ली यमुना।
कुल्ली यमुना किनारे पवाद श्याम रे कुल्ली यमुना। कुल्ली यमुना किनारे पवाद श्याम रे कुल्ली यमुना। कुल्ली यमुना किनारे पवाद श्याम रे कुल्ली यमुना। कुल्ली यमुना किनारे पवाद श्याम रे कुल्ली यमुना। कुल्ली यमुना किनारे पवाद श्याम रे कुल्ली यमुना। कुल्ली यमुना किनारे पवाद श्याम रे कुल्ली यमुना।